पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुकम्मल तरबियत याफ्ता नहीं है, वो नातजुर्बा कार हैं। वो 3P वाली पार्टी के चेयरमैन हैं तो आसिफ अली जरदारी 4P वाली जमात के सरबराह हैं। बिलावल को भी टिकट वो ही देंगे। जरदारी ने कहा कि वो बिलावल भुट्टो को बयान देने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूं तो फिर आसिफ जरदारी क्या करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजर्बा होता है। नई नस्ल की अपनी सोच है, वो कहती है कि बाबा आपको कुछ नहीं पता। इसे सोच के इजहार का मुकम्मल हक है, सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। आसिफ अली जरदारी के इस मौक़िफ़ के बाद मुल्क के आईनी और कानूनी हलकों में एक बहस जन्म ले चुकी है। इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 203 के तहत एक फ़र्द एक ही सियासी जमात का मेंबर रह सकता है, वो एक से ज़्यादा जमातों का मेंबर नहीं बन सकता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को आसिफ जरदारी कैसे टिकट दे सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और इलेक्शन कमीशन ने बिलावल की पार्टी को तलवार का इंतखाबी निशान अलॉट किया है, जबकि जरदारी के पास पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का निशान तीर है। 2013 और 18 में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और 3P वाली पी ने इंतखाबी इत्तेहाद करके तीर का निशान हासिल किया था। कई आईनी माहिरीन के मुताबिक ये इत्तेहाद इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 215 से मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने इस बेज़ाब्तगी को नज़रअंदाज कर दिया था। इस फैसले को अदालत में चैलेंज भी किया गया है। कई आईनी माहिरीन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को टिकट देने के मजाज नहीं, क्योंकि इस सिलसिले में इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 203 हायल है। जरदारी को इलेक्शन एक्ट 215 के तहत PPP और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का इंतखाबी अलायंस भी इलेक्शन कमीशन से मंजूर करवाना होगा, और यह भी मुमकिन है कि इस बार इलेक्शन कमीशन से मंजूरी के बाद इस तरह का इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि 2002 एक फौजी हुक्मरान के इताब से बचने के लिए PPP को PPPP में बदलने का फैसला 21 साल बाद किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के लिए सियासी एतबार से कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे कि 3P से 4P तक का सफ़र आखिर कौन इस पीपल्स पार्टी का असल वारिस है या उसे लेके चल रहा है, फैसले किसके हाथ में है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की बहस, क्या आसिफ अली जरदारी ही बिलावल भुट्टो को टिकट देने के मजाज हैं? हसन निसार साहब, ये एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने नया मामला खोल दिया है कि मैं 4P वाली का सरबराह हूँ, सदर हूँ, और वो 3P वाली के चेयरमैन हैं। ये आपस में नहीं तय कर पा रहे तो आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? यार मुझे तो हंसी आ रही है। आयशा, क्या सवालों या इश्यूज का इस मुल्क में कोई कहत पड़ गया है जो आपने ऐसे नॉन क्वेश्चन का इंतखाब किया? बहरहाल ये अजीब बहस है इस मुल्क में, जब को बंदा कानूनी आईनी ये वो का राग छेड़ता है जो मोम की नाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो मुझे हंसी आती है। दूसरी तरफ हम लोग भूखे हैं सेंसेशन के, सनसनीखेजी ये वो वगैरह कुछ भी नहीं है, न था। मैं इससे पहले अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में ये बात कर चुका हूँ। इट्स अ नॉन इशू एब्सोल्युटली। देखो, जरदारी साहब एक कबायली आदमी है, समझना, ये जुमला नहीं है सिर्फ। अच्छा, कबायलियों में बेटा आम बेटों से बहुत मुख्तलिफ होता है, और बेटा भी जब पढ़ा लिखा, मेहनती, मुअद्दब और इकलौता हो, इकलौता पर जोर है मेरा। और ये कौन सा बेटा है जिसके लिए तारीखी टेम्परिंग की गई? बिलावल भुट्टो जरदारी। मुझे ये बताओ, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री माड़ी मोटी पढ़ी हुई है, मुझे बताओ कभी कोई इस तरह का इमाम अबू हनीफा, वो बेटी के नाम से। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अबू सुफियान की जो साहबजादी थी हुजूर के अक़द में, उम्मे हबीबा जिन्हें कहते हैं, उनके साबका शौहर से वो बेटी थी। ये भुट्टो जरदारी क्या है? ओ भाई, इकलौता बेटा, दो बहनों का इकलौता भाई, वो तो खुद चलता फिरता टिकट है। बाकी बीच में ये आईनी कानूनी वगैरह की मिलावट ना करो, आप कुछ भी नहीं होना। चलें, मुझे ये बताइएगा, आपकी राय में फैसला साज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज भी जरदारी साहब हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो को मजीद सियासी ट्रेनिंग की अभी जरूरत है?
15 साल कम रहे क्या जरदारी साहब के लिए? नहीं आयशा प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फैसला अल्टीमेटली अगर बतौर बाप बतौर पार्टी हेड जो भी करे, आसिफ जरदारी का कोई दूसरा फैसला हो नहीं सकता। मोटी बात करो, प्रैक्टिकल बात करें। किसी बाप ने आज तक, मैंने तो नहीं सुना बरसगीर की तारीख में, मुझे करेक्ट कर दो, बिलावल भुट्टो जरदारी ही जरदारी। और ये हुआ तो मैं इससे पहले कह चुका था कि यार कोई पता नहीं इनका, ये भी कर दें। और 3-4 दिन के बाद मॉडल टाउन क्लब में बैठे ये अनाउंस हुआ। मैं हंसी ना रुके मेरी ना मेरे दोस्तों की। सो ये भूल जाओ कि वो कर सकते हैं, नहीं कर नहीं सकते। ठीक है। और ना मामलात इस हद तक गए हैं, बाप बेटे में हल्की फुल्की कश्मकश चलती रहती है। ठीक हो गया। मैं और हातिम 2 दिन से भी नॉट ऑन टॉकिंग टर्म, तुम बस छोड़ो। आप टीवी पे भी सबको बताएं। दिस इज वेरी ठीक हो गया। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ इसी सवाल को रखते हुए, जो बिलावल भुट्टो जिस तरह की तकारीर और खिताबात कर रहे थे और जिस तरह पॉलिटिकल एल्डर लॉट को मुखातिब कर रहे थे, हमने प्रोग्राम में भी उसको डिस्कस किया। और फिर जरदारी साहब ने कहा कि वो अच्छा बोलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तजर्बा नहीं है अभी उसके पास। अब हम देखते हैं कि 15 साल तो हो गए जमात संभाले, तो आपके ख्याल में बिलावल अपनी वालदा की तारीख दोहराएंगे अगर हम 93 के इंतखाब के बाद को याद करें, जब नुसरत भुट्टो को उन्होंने साइड पे किया, या तजर्बा ही जीतेगा इन दोनों के मामले में, बाप बेटे के मामले में? अच्छा, एक तो आप बेनजीर भुट्टो को और बिलावल को मिला रही हैं, ये भी एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। बेनजीर भुट्टो का जो तजर्बा था जिंदगी का और जिन मुश्किल और पेचीदा जगहों से वो गुजरी थी, बिलावल ने तो उसका शेर भी नहीं देखा। इसीलिए तो कोई अगर शक करता है तो ये कहता है कि बेशक बड़े काबिल हमारे लीडर होंगे आइंदा के लिए, लेकिन सीखा क्या, देखा क्या, किया क्या, हासिल क्या किया, तो वही सारी चीजें सवालात तो हैं। लेकिन आपको फिक्र ऐसी आन पड़ी आज के दिन में, ये भूलते हुए कि 21 साल से ये पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंटेरियंस का मसला चल रहा है। आप गूगल कर लें, विकिपीडिया पे चले जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइप करें, उसमें लिखा हुआ आएगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पार्लियामेंटेरियन का नहीं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। तो अगर किसी को कोई शक है तो विकिपीडिया पे तो हर एक ही पहुंच है ना, और उसके बाद फिर उसका क्या है और उसने क्या किया और तारीख क्या और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब एक ही हैं जो किए हैं। उनको जो कोर्ट किया तो उससे वो ख्याल ये आता है कि अननेसेसरीली हम कोई इशू बना लेते हैं या बनाना चाहते हैं। असल में मेरी नजर के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो ताल्लुक है ना हामिद मीर साहब के साथ, बहुत क्लोज और गहरा है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मैंने जितने इंटरव्यूज देखे हैं आसिफ अली जरदारी के हामिद मीर के साथ, वो ऐसे हैं जैसे किसी अपने छोटे भाई के साथ बैठ के बड़े ही एक रिलैक्स्ड माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, शायद वो बाद में सोचें तो कहें ये मुझे बात शायद नहीं करनी चाहिए थी। ये उनका कहना कि अब्बा तो अब्बा ही होता है, या उनका कहना उसने, और हामिद मीर साहब भी चूंकि सहाफी हैं, कुछ ना कुछ तो खबर निकालनी है ना उसके अंदर से। तो ने कहा बिलावल को टिकट कौन देगा? उन्होंने कहा जाहिर है मैं दूंगा, वैसे भी बाप ही देगा, बाप ने ही पार्टी देनी है, बाप ने ही टिकट देना है, बाप ने ही जायदाद देनी है, बाप ने सब कुछ देना है ना। इसमें कोई हमारे कल्चर में, हमारे मिजाज में, हमारे अमूमी अंदाज में कोई फर्क महसूस होता है? तो मेरा अपना ख्याल यह है कि हम अननेसेसरीली पानी में मदानी डाल के बैठे हुए हैं। बात कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पार्लियामेंटेरियन हो, एक एंटिटी है, वो एंटिटी इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन जीतती है सिंध के अंदर और बाकी जगहों पे, और वो इस वक्त कोशिश में है कि वो किसी तरीके से सिंध को भी बचा पाए या सिंध को अपने हिसार में रखे और उसके बाद फिर मुल्क के लेवल के ऊपर भी कामयाब हो पाए। तो मैं इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। जरदारी साहब जब बैठते हैं ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं और उसको एंजॉय करना चाहिए, उसके पीछे डीपर मीनिंग्स को तलाश मेरे हाल में नहीं इतना ज्यादा करना चाहिए।